आज हम डिस्कस करेंगे एमकॉम थर्ड सेमेस्टर के अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन के जो भी पीवाईक्यू रहे हैं पिछले साल के उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन था सेक्शन ए से, निम्न में से कौन सा प्रबंधकीय लेखा विधि का उपकरण नहीं है। ऑप्शन दे रखा है जैसे कि मानवीय संसाधन लेखांकन, प्रमाप लागत विधि, बजटीय नियंत्रण या निर्णय लेखांकन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टूल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग? ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल या डिसीजन अकाउंटिंग। ये फर्स्ट क्वेश्चन रहा। सेकंड क्वेश्चन था उत्तरदायित्व केंद्र में निम्न में से कौन सा केंद्र स्थापित नहीं होता। ऑप्शन दे हैं बिक्री केंद्र, लाभ केंद्र, व्यय केंद्र या विनियोग केंद्र। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स डू नॉट एग्जिस्ट इन रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर? सेल्स सेंट्रल, सेल्स सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, एक्सपेंडिचर सेंटर या इन्वेस्टमेंट सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा। थर्ड क्वेश्चन है प्रमाप लागत विधि सहायता पहुंचाती है। ऑप्शन है मूल्य नियंत्रण करने में, कार्य कुशलता मापने में, लाभ वृद्धि करने में, हानियां कम करने में। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हेल्प्स इन कंट्रोलिंग प्राइसेस, मेजरिंग एफिशिएंसी, इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स, रिड्यूसिंग लॉसेस। तो ये थर्ड क्वेश्चन रहा। फोर्थ क्वेश्चन, सामग्री की वास्तविक लागत और प्रमाप लागत के अंतर को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है सामग्री मूल्य विचरण, सामग्री लागत विचरण, सामग्री प्रयोग विचरण या सामग्री उत्पत्ति मात्रा विचरण। The difference between the actual cost of materials and the standard cost of materials is known as material price variance, जिसे MPV कहते हैं। ऑप्शन बी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, MCV, मटेरियल यूजेस वेरिएंस, MUV, मटेरियल इल्ड वेरिएंस, जिसे MYV कहते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं जिसे आपको चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमांत लागत विधि में उत्पाद लागत का क्या अर्थ है? ऑप्शन केवल मूल लागत, बी मूल लागत परिवर्तनशील ऊपरी व्यय, मूल लागत अर्ध परिवर्तनशील ऊपरी व्यय या मूल लागत प्लस स्थिर लागत। तो प्रोडक्ट कॉस्ट इज मार्जिनल कॉस्टिंग मीन्स price cost only, price cost plus variable overhead, price cost plus semi variable overhead, ये price cost plus fixed cost। तो ये आपको चूज करनी है। वैसे इसका आंसर गेस किया जा सकता है, काफी सरल क्वेश्चन है। फिर है अवधि लागत का अर्थ है मूल लागत, स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत, कुल लागत। पीरियड कॉस्ट मीन्स प्राइस कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। कौन सा इसका आंसर है? काफ़ी वन लाइनर फॉर्म में पूछा गया है, आपको सर्च करना है, आपको पता होना है, इससे आपको आंसर देनी है। एक अंसारी द्वारा वित्तीय विवरणों का विश्लेषण उदाहरण है द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय शेयर होल्डर्स इन एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस या हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवृत्ति अनुपात और प्रवृत्ति प्रतिशत प्रयोग किए जाते हैं। ट्रेंड रेशियोज एंड ट्रेंड परसेंटेजेस आर यूज्ड इन डायनेमिक एनालिसिस, स्टैटिक एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस या वर्टिकल एनालिसिस। दैट इज सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा वित्तीय रिपोर्ट है यानी कि फाइनेंशियल रिपोर्ट इज करेंट कंट्रोल रिपोर्ट, ट्रेंड रिपोर्ट, डायनेमिक फाइनेंशियल रिपोर्ट या नॉन ऑफ दिस। सो एक आदर्श प्रतिवेदन के प्रमुख आवश्यक तत्व हैं। एक आदर्श प्रतिवेदन के जो प्रमुख आवश्यक तत्व हैं वो क्या क्या हैं? तो मेन एसेंशियल्स ऑफ एन आइडियल रिपोर्ट, सुटेबल टाइटल, सिंप्लिसिटी, रूटीन डिटेल्स या ब्रेविटी। सो दिस इज अ MCQ। ये 10 MCQ हैं जिसे मैं आपको वीडियो में कराने वाली हूँ, आप इसका लेक्चर ज़रूर देखिए। MCQ स्पेशली MCQ चले गए इन सब्जेक्ट्स पे जिसे मैं आगे आने वाले वीडियो में कवर कर रही हूँ। तो सेक्शन बी में हम आते हैं और यहाँ पे जो क्वेश्चन आए हुए थे आपके एग्जाम में वो यहाँ पे डिस्प्ले करे गए हैं, जो कि सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस गिवन होते हैं और 4 मार्क्स के होते हैं। तो पूरे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए थे इस सब्जेक्ट से, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जो कि पूरा न्यूमेरिकल है। यहाँ पे गिवन दिए हैं आपको फिक्स्ड कॉस्ट,
और प्रॉफिट अर्न कितना हुआ है, ब्रेक इवन सेल्स अमाउंट दे रखा है, तो आपको फाइंड आउट करनी है एक्चुअल सेल्स। देन सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, ये भी न्यूमेरिकल पे रही है, जिस पे हिंदी एंड इंग्लिश यहाँ पे दोनों ही क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आपको इंग्लिश समझ आ रही है तो इंग्लिश के पैटर्न पे, या हिंदी जो भी आपकी जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से आप इसे हैंडल करेंगे। तो ये भी पूरा न्यूमेरिकल की क्वेश्चन था। देन जो थर्ड क्वेश्चन था वो भी न्यूमेरिकल पे ही है, आप देख पा रहे हैं ये स्क्रीन पर मैंने जैसे पेपर में आया था वो एज इट इज यहाँ पे दिखा दिया आपको। और जो फोर्थ क्वेश्चन है उसे भी आप देख सकते हैं, ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक क्वेश्चन मिला इजीली नॉन न्यूमेरिकल वाला, जो कि पूछा गया व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्चुअल सॉरी अकाउंटिंग रेशियो। ये एक ही इंडिविजुअल क्वेश्चन मिला फोर्थ पे कि रेखांकन अनुपातों का क्या महत्व है, ये आपको थ्योरी में बताना है। बाकी तीन क्वेश्चन हमने देखे कि न्यूमेरिकल में ही आपको दिए गए हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, ये भी आपको एक थ्योरिकल में दिख रहा है, सामान्य प्रतिवेदन तथा विशिष्ट प्रतिवेदन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जनरल रिपोर्ट एंड स्पेशल रिपोर्ट। तो ये दो ही क्वेश्चन थे जो कि आपको थ्योरी में लिखने वाले मिले थे, और जो तीन क्वेश्चन थे जो 1 2 3 ये तीनों ही न्यूमेरिकल थे सेक्शन बी से। एंड जो क्वेश्चन यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप में सेक्शन सी से दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज ब्रेक इवन एनालिसिस, डिस्क्राइब इट्स यूजफुलनेस टू मैनेजमेंट। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन है संविच्छेद विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, प्रबंध के लिए इसकी जो भी उपयोगिता है उन्हें समझाइए या बताइए। और उसके बिहाफ में था यानी कि अथवा में दे रखा था ये कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि बीईपी से ही है जिससे आपको करना था। और सेकंड क्वेश्चन था यहाँ पे व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, प्रमाप परिव्ययन क्या है, एक्सप्लेन इट्स मेन ऑब्जेक्ट्स, इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं उनका वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन गिवन था यानी कि दे रखा था या आया था ये क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि आपको सेकंड क्वेश्चन के बिहाफ में और भी न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन दिए गए थे जिससे आपको करना था, या फिर ये पीवाईक्यू में आप देख सकते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट आपको थर्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, सीमांत लागत विधि से आप क्या समझते हैं, इनके गुण दोषों का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्जिनल कॉस्टिंग, एक्सप्लेन इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है ये आपको बताना था, और इसके गुण और दोष यानी कि मेरिट एंड डीमेरिट को डिस्कस करने थे या बताने थे। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा है तो इसके बिहाफ में फिर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखे हैं जिससे आपको एक बार प्रैक्टिस करना है आपके एग्जाम हॉल में जाने से पहले। ये रहा अगला क्वेश्चन, ये भी थर्ड क्वेश्चन के बिहाफ में था कि एक न्यूमेरिकल और एक थ्योरिकल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आपकी तैयारी थ्योरिकल में अच्छी है तो आप थ्योरिकल बना सकते थे, ये बना पाएंगे, या फिर आपको लगता है कि न्यूमेरिकल मेरे से बेस्ट है तो मैं न्यूमेरिकल भी कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट डू यू मीन बाय एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है। डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड लिमिटेशन, जिसके ऑब्जेक्टिव और लिमिटेशन है उसे यहाँ पे आपको डिस्क्राइब कर देना है अच्छी तरीके से ताकि आप फुल 8 मार्क्स अचीव कर पाएँ। अगर ये थ्योरिकल नहीं बन पाता तो आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए गए हैं जिससे आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी है। फिर लास्ट क्वेश्चन की हम डिस्कशन करेंगे